हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ इलास्टिसिटी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इलास्टिसिटी अप्रोच क्या बताती है? इज़ अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट अफेक्ट्स द कंट्री बीओपी, कि कैसे हम जो है एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करके जो हमारा बीओपी जो है डेफिसिट में गया उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला सकते हैं। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं, किस पे फोकस करते हैं, उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बाय फोकसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इस थ्योरी में हम बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिमांड की, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बीओपी को एडजस्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरी है इलास्टिसिटी अप्रोच, ये मार्शल लर्नर कंडीशन का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। तो प्राइमरली इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि एक करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं, अगर डेप्रिशिएट करते हैं तो उसका हमारे ट्रेड बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस थ्योरी में हम यही देखेंगे कि डिवैल्यूएशन अगर होती है किसी भी कंट्री की तो उससे हमारा ट्रेड कैसे इंप्रूव होता है, कैसे वर्स होता है, मतलब ख़राब होता है। This approach assumes that changes in exchange rate influence the relative price of export and import, thereby affecting trade volume and consequently the BOP। कि एक्सचेंज रेट के चेंज होने से कैसे हमारे प्राइसेस जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चेंज होते हैं और उससे कैसे हमारे ट्रेड वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है और हमारा बीओपी ठीक होता है या नहीं होता है, ये हम इसमें देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ द इलास्टिसिटी अप्रोच की अजम्पशन। तो फर्स्ट अजम्पशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स पर परफेक्टली कम्पिटिटिव। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये एज्यूम किया गया है कि जो यहाँ पे जो मार्केट है वो क्या है, परफेक्टली कम्पिटिटिव है। नो कैपिटल फ्लोज, इसमें ये एजम्पशन भी किया गया जो हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ वो करंट अकाउंट को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइसेस देख रहे हैं, ना कि कैपिटल फ्लोज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कैपिटल फ्लो में क्या आता है, एक तरीके से हमारा जो एसेट और लाइबिलिटीज़ हो जाती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन सबको हम कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट डोमेस्टिक प्राइसेस, कि कोई भी जो कंट्री है उसके जो डोमेस्टिक प्राइसेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इवन हम जो है एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करते हैं बट जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो सेम रहेंगे। इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर इनफाइनाइट, कि प्रोड्यूसर कितना भी जो है सप्लाई करेगा अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो। नेक्स्ट स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, कि कोई भी स्पेकुलेशन नहीं होता है यहाँ फ्यूचर रेट से रिलेटिव, और इनकम इफेक्ट भी क्या होता है, सेम है, यहाँ पर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। अब है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी अप्रोच, कि फर्स्ट इसने मैंने वही बताया कि मार्शल लर्नर कंडीशन का क्या है, एक्सटेंशन है। तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या बोलती है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन होने से या डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन होने से कैसे हमारा बीओपी इम्प्रूव होता है। तो बीओपी इम्प्रूव जब होता है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो NX मतलब क्या है यहाँ पर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, और M यहाँ पर क्या बता रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। तो इसमें यही है कि NX प्लस M, अगर ये दोनों प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 है तो हमारा डिवैल्यूएशन से क्या होएगा, हमारा बीओपी इम्प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स जो डोमेस्टिक जो प्राइसेस है वो कम है, तो फ़ॉरेन के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इंडिया की तरफ। इंडिया का एग्जांपल लेके चलिए तो हमारे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। और इंपोर्ट अगर इलास्टिक है तो इट मीन्स क्या होंगे, अगर थोड़ा सा भी प्राइस हाई होगा तो हम जो है फ़ॉरेन से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर फ़ॉरेन से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डोमेस्टिक गुड्स का ही कंजम्पशन करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे और साथ में हमारा इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा, हमारा डिवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारा बीओपी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर ये दोनों 1 के बराबर है तो बीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उतना इंपोर्ट गिर रहा है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेस देन 1 है तो इस केस में बीओपी हमारा गिर जाएगा। तो मतलब जितना हमारा डेफिशिएट था और डेफिशिएट हो जाएगा। और इस चीज़ को हम किसके कर्व के थ्रू दिखाते हैं, जे कर्व इफेक्ट के थ्रू इसको हम दिखाते हैं। तो इम्पैक्ट यही है कि डिवैल्यूएशन से क्या होता है कि एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, चीपर हो जाते हैं फॉरेन बायर्स के लिए, कि फ़ॉरेन वाली कंट्री यहाँ से क्या करने लग जाती है, परचेज़ करने लग जाती है, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट क्या है, इलास्टिक है। अगर वही सेम केस करें डिवैल्यूएशन से क्या होता है कि इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव होने चाहिए, हमारे इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नेट इफेक्ट क्या होता है इस पर हम यही देखते हैं इसमें।
अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए जे कर्व का, कि हमने ये बताया था कि वो लेस देन 1 होता है, तो कैसे होता है। तो जे कर्व इफेक्ट का क्या है, ये शॉर्ट रन में क्या होता है, डिमांड हमारी इनइलास्टिक होती है। अब कोई भी प्राइस वगैरह चेंज होता है वो शॉर्ट रन में इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, बीओपी हमारा अगर ख़राब है, डेफिशिट में जा रहा है, तो और क्या चल जाएगा, ख़राब होता ही जाएगा। लॉन्ग रन में जाकर वो क्या होएगा, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होएगा। तो वही बात है इसमें कि फेज़ 1 में शॉर्ट रन में क्या होता है कि लो इलास्टिसिटी होने की वजह से क्या होता है, हमारा बीओपी डेट्रोइड्स होता है, यानी ख़राब होता है। फेज़ 2 है लॉन्ग रन में क्या होता है, इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो बीओपी भी हमारा बढ़ने लग जाता है। डायग्राम दिखाती हूँ आपको, समझ में आएगा थोड़ा। तो इसमें ये ऊपर की साइड तो दे रखा है सरप्लस और नीचे है ये डेफिशिएट। तो डिवैल्यूएशन स्टार्टिंग में हमारा इतना डेफिशिएट में चल ही रहे होते हैं। डिवैल्यूएशन होने की वजह से शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी कम होती है, या इलास्टिसिटी कम है, तो हमारा बीओपी और नीचे गया। बट आफ्टर लॉन्ग थोड़े टाइम बाद क्या होएगा, हमारा बीओपी इम्प्रूव होना स्टार्ट होएगा। तो पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वो सरप्लस में आ रहा है। तो ये चीज़ है हमारे जे कर्व इफेक्ट में। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, फर्स्ट है इग्नोर इनकम इफेक्ट। ये इनकम को इग्नोर करता है, बल्कि इनकम हमारी कांस्टेंट नहीं है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम किया गया है। रियल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्या तो मोनोपोलिस्टिक करते हैं, प्राइस रिजिडिटी कहीं ना कहीं होती है। सप्लाई कंस्ट्रेंट, इनफाइनाइट सप्लाई इलास्टिसिटी बोला गया कि आप कितनी भी सप्लाई कर सकते हो, बट ये रियलिटी नहीं है। प्रोडक्शन क्या होता है, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं करता डिमांड के थ्रू। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, जे कर्व इफेक्ट स्टार्टिंग में क्या दिखाता है, बीओपी हमारा क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, देन इम्प्रूव हो रहा है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। कैपिटल फ्लोज इग्नोर, यहाँ पर कैपिटल को इग्नोर किया गया है, बल्कि बीओपी तो ओवरऑल करंट और कैपिटल का होता है, तो हम कैपिटल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक मॉडल है, डायनामिक चेंज लाइक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को कंसिडर नहीं करता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे बीओपी में इफेक्ट डालते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि इलास्टिसिटी अप्रोच क्या बताता है कि एक्सचेंज रेट के एडजस्टमेंट से कैसे हमारा ट्रेड जो बैलेंस है वो होता है, कैसे हम जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आते हैं। और ये किसके थ्रू देखते हैं, मार्शल लर्नर कंडीशन के थ्रू देखते हैं क्लियरली कि डिवैल्यूएशन का कैसे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक ही सिंपल अप्रोच है, इसमें इतना नहीं है। पॉलिसी मेकर मस्ट कंसिडर द इनकम इफेक्ट, बट इसमें बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन पर इफेक्ट को भी कंसीडर करना चाहिए, सप्लाई कंस्ट्रेंट को भी, यानी जो भी हमारे क्रिटिसिज्म है उसको दूर करते हुए इस थ्योरी को थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। बस इसका यही हमारा थ्योरी है ये। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।